आज हम लोग आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू के एक पॉइंट पर, एक क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट P इज 20 मिलीमीटर बिहाइंड पिक्चर प्लेन एंड 10 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड प्लेन। द स्टेशन पॉइंट इज 30 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड प्लेन and 50 millimeter in front of the picture plane and lies in a central plane which passes through the point P. Draw the perspective view of point P. तो इसमें क्या है? इसको अभी जो है हम पॉइंट का हम जस्ट विजुअल रे मेथड से करेंगे। इसको करने के लिए क्या हम यूज करेंगे? सॉल्यूशन क्या कैसे करेंगे? कल लास्ट क्लास में बतलाए थे दो मेथड होता है, विजुअल रे मेथड होता है और एक वैनिशिंग पॉइंट मेथड होता है। तो विजुअल रे मेथड से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका जो डाटा है, क्योंकि यहाँ तो बनेगा नहीं, डाटा को जो है हम एक रफली नोट कर लेते हैं और of the ground. P. 10 mm 50 और ये हो गया 20 mm स्टेशन पॉइंट। ये जो है 50 और ये वो हो गया 30 mm। अब इसके बाद जो है लास्ट क्लास में बतलाए थे कि किसी प्रॉब्लम में सेंट्रल प्लेन जरूर दिया रहेगा। सेंट्रल प्लेन नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ क्या दिया है? एंड लाइज इन ए सेंट्रल प्लेन विच पासेस थ्रू दी पॉइंट P, passes through the point P था। तो अब इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां दे दिए पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन से कितना बिहाइंड है? 20 मिलीमीटर। तो हम मिलीमीटर बिहाइंड ये कर दिए। और पॉइंट का नाम क्या है? तो अभी जस्ट हम P नाम दे रहे हैं। ये टॉप व्यू बना रहे हैं, तो जो कि ये सभी बन रहा है AGP पर। तो ये पॉइंट P हो गया। स्टेशन पॉइंट क्या है? 50 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन। तो ये 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर ये कहीं भी मेरा इसी
प्लान पर कहीं मेरा स्टेशन पॉइंट है। ये तो क्लियर हो गया। अब लेकिन क्या कहा, स्टेशन पॉइंट लाइज इन ए सेंट्रल प्लेन विच पासेस थ्रू दी पॉइंट पी। तो सेंट्रल प्लेन क्या होता है, पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ये हो गया मेरा सेंट्रल प्लेन और यहां हो गया मेरा एस। ठीक है, तो ये मेरा स्टेशन पॉइंट और ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बन गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट लेते हैं कि ये इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू बनाएंगे तो क्या होगा, ये कहीं भी ले लिए हम ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन क्या होता है, ग्राउंड प्लेन और पिक्चर प्लेन के जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे ग्राउंड लाइन कहते हैं। तो अब ग्राउंड लाइन पर ही हम इसको मार्क किए। इसको हम प्रोजेक्ट कर दिए। यहाँ और ग्राउंड प्लेन से कितना ऊपर है ऑब्जेक्ट, यह है 10 मिलीमीटर अबव द ग्राउंड प्लेन। तो ये हो गया P डैश, इसका हाइट क्या हो गया 10 मिलीमीटर। और स्टेशन पॉइंट का पोजीशन क्या है, इसी प्रोजेक्टर पर मेरा स्टेशन पॉइंट का फ्रंट व्यू मिलेगा। तो स्टेशन पॉइंट जो है ये 30 मिलीमीटर ऑफ दी ग्राउंड प्लेन। तो ये हो गया HL हॉरिजॉन्टल लाइन, और ग्राउंड प्लेन लाइन से इसका हाइट हो गया 30। इसी लाइन पर कहीं मेरा फ्रंट व्यू में स्टेशन पॉइंट होगा। तो जहां ये प्रोजेक्टर काटा है इसका, ये हो गया मेरा एस डैश। नॉर्मली ऑर्थोग्राफिक में जो है वो क्या करते हैं कि फ्रंट व्यू में नेमिंग करते हैं डैश से, टॉप व्यू में विदाउट डैश से। अब यहां तक तो हो गया, लेकिन ये यहां तो कट रहा है, एकदम सिंपल फॉर्म में है, यहां कट रहा है। लेकिन अब ये कितना ऊंचाई पर कट रहा है, अब हम इसको अगर हम साइड व्यू बनाएं, साइड व्यू बनाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये साइड व्यू के बगैर नहीं बनेगा। यहाँ हो गया ये 20। यहाँ हो गया 10 मिलीमीटर। तो साइड व्यू बनाते हैं, तो साइड व्यू में जब देखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया PP1। जैसे रेफरेंस लाइन लेते थे XY और X1 Y1, तो यहाँ PP1 हो गया।
और PP1 को और बेहतर करने समझने के लिए क्या करो कि यहाँ से ये 50 मिलीमीटर है, यहाँ PP1 ले लिए और यहाँ हम ले लिए 50 मिलीमीटर। अब साइड व्यू बनाने के लिए क्या करते थे, X1 Y1 पर प्रोजेक्ट किए टॉप व्यू को, ठीक है, और यहाँ से 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन ले लिए, जहां ये पिक्चर प्लेन को काटा वहां मेरा हो गया, यहाँ X1 Y1 हुआ, यहाँ से हम BP के पैरेलल लेके आएंगे। तो इसके पैरेलल हम इसको लेके आए प्रोजेक्टर, और ये P डैश जो है यहां से हम इसको प्रोजेक्ट कर दिए। तो ये मेरा हो गया S डैश, ये हो गया P डबल डैश, P डबल डैश, साइड व्यू में नेमिंग होता है डबल डैश से। अब P डबल डैश हो गया, और चूंकि ये 50 मिलीमीटर यहाँ ले लिए हैं तो यहाँ से यहाँ भी तो हो गया 50 मिलीमीटर हो गया, तो S डैश भी हुआ, और ये स्टेशन पॉइंट का साइड व्यू भी हो गया, S डबल डैश भी यही होगा पॉइंट। अब P डबल डैश S डबल डैश को हम मिला दिए, ठीक है। तो ये कहाँ ये पिक्चर प्लेन को काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है, तो इस पॉइंट पर मेरा इमेज बनेगा पिक्चर प्लेन पर। तो ये पॉइंट हो गया। अब टॉप व्यू में जो है S और P को मिलाने वाला लाइन कहाँ काट रहा है, तो ये हो गया P1, इसका नेमिंग किए P1, ठीक है। और अब P डबल डैश S डबल डैश लाइन जहां काटा, तो ये हो गया P1 डबल डैश, ठीक है। P1 डबल डैश को प्रोजेक्ट कर दिया, और P1 डबल डैश को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेंगे और P1 को वर्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे, जहां ये एक दूसरे को काटेगा। ये पॉइंट हो गया मेरा इनफैक्ट कैपिटल P डैश। ये जो हुआ यही पॉइंट P का पर्सपेक्टिव व्यू हुआ। तो ये तो था कि ये साइड व्यू और फ्रंट व्यू टॉप व्यू तीनों को मिला करके जब हम बनाएंगे तब, अगर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं कि द सेंटर प्लेन, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा टिल्ट करो, सेंट्रल प्लेन
लाइज राइट और लेफ्ट कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम राइट ले लेते हैं। लाइज 10 millimeter to the right of point P। तब अगर हम करते हैं तब क्या होगा, तब इसमें फिगर में चेंज हो जाएगा। जब एक लाइन में सेंट्रल प्लेन ऑब्जेक्ट और स्टेशन पॉइंट आता है तो हमको साइड व्यू में जाने की जरूरत है। लेकिन अगर सेंट्रल प्लेन पॉइंट से अलग हट जाता है तब हम डायरेक्ट टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से ही हम पर्सपेक्टिव व्यू ड्राइंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हो गया मेरा पिक्चर प्लेन। यहां से 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर मेरा ये पॉइंट हो गया स्टेशन पॉइंट। और ये कितना 20 mm, बिहाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये मेरा पॉइंट P हो गया। अब P से इधर है सेंट्रल प्लेन लाइज 10 मिलीमीटर टू द राइट ऑफ द पॉइंट P। इसी 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर पीपी के पैरेलल में लाइन खींचिए। इसी लाइन पर कहीं मेरा स्टेशन पॉइंट होगा। तो ये मेरा हो गया स्टेशन पॉइंट। तो अब स्टेशन पॉइंट और पी को मिला दिए स्ट्रेट लाइन से प्रोजेक्टर के रूप में। पी और एस लाइन जहां पिक्चर प्लेन को काटा इसका नाम दे दिए P1। यानी कि ये जब काट रहा है ये रेस यहां पर बनेगा। अब हाइट क्या होगा ये हम चेक करेंगे। तो कहीं पर भी हम ग्राउंड लाइन ले लिए। स्टेशन पॉइंट का क्या पोजीशन 30 मिलीमीटर ऑफ द ग्राउंड प्लेन। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कितना ऊपर है 30 मिलीमीटर ऑफ द ग्राउंड प्लेन। ये मिल गया। और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है 10 मिलीमीटर ऑफ द ग्राउंड प्लेन।
इसी लाइन पर कहीं मेरा स्टेशन पॉइंट होगा, स्टेशन पॉइंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट होगा। P को हम प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये हो गया P डैश, और HL पर प्रोजेक्ट कर दिए S को, तो ये हो गया मेरा S डैश। यानी कि इतना पॉइंट जो हो गया, ये पार्ट हो गया फ्रंट व्यू, और ऊपर का पार्ट जो हो गया ये टॉप व्यू ऑन AGP। ठीक है, ये टॉप व्यू हो गया पर्सपेक्टिव एलिमेंट्स का, ये हो गया फ्रंट व्यू। अब P डैश H डैश को मिला दिए, ये तो मेरा प्लान में मिल गया कि यहाँ हमारा पर्सपेक्टिव व्यू बन रहा है, लेकिन ये कहाँ होगा, हाइट इसका क्या होगा, तो P डैश H डैश को हम मिला दिए 12 से, और P1 को P डैश H डैश लाइन पर प्रोजेक्ट कर दिया। P1 का प्रोजेक्ट जहां P डैश H डैश लाइन को काटा, ये पॉइंट नहीं हो गया मेरा पॉइंट P का, पर्सपेक्टिव व्यू। तो आइसोमेट्रिक में जो नेमिंग करते थे, आइसोमेट्रिक में बताया गया था कि जो नेमिंग होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, पर्सपेक्टिव में कैपिटल लेटर विथ डैश नेमिंग होता है। तो ये पॉइंट P का पर्सपेक्टिव व्यू मेरा मिल गया, कैपिटल P डैश जब हम दिए, ये पर्सपेक्टिव व्यू का नेमिंग हो गया, तो इस पॉइंट का पर्सपेक्टिव हमारा मिल गया। तो ये पॉइंट का पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया।